कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या मान्यता है? यह एक गहन और रहस्यमय विषय है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। चलिए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हिंदू धर्म में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। यह एक यात्रा है जो आत्मा को एक नए लोक की ओर ले जाती है। आत्मा शरीर को छोड़कर एक अगर किसी के कर्म अच्छे हैं तो वे ऊंचे लोकों में जा सकते हैं या फिर मोक्ष भी पा सकते हैं, जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है, जो उसे परम शांति और आनंद की स्थिति में ले जाता है। वरना आत्मा का एक नए शरीर में पुनर्जन्म हो सकता है और संसार का चक्र चलता रहता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अंत्येष्टि जैसी हिंदू रस्में की जाती हैं ताकि आत्मा का सुचारू रूप से संक्रमण हो। ये रस्में आत्मा को अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार करती हैं और उसे मार्गदर्शन देती हैं। ये रस्में आत्मा को मार्गदर्शन देने और परिवार को शांति प्रदान करने में मदद करती हैं। परिवार के सदस्य इन रस्मों के माध्यम से अपने प्रियजन की आत्मा को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन मान्यताओं को समझने से जीवन और मृत्यु को लेकर सुकून और अर्थ मिल सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जिज्ञासु बने रहें और अलग-अलग संस्कृतियों के ज्ञान को एक्सप्लोर करें। हर संस्कृति में जीवन और मृत्यु के बारे में अनोखी मान्यताएं और दृष्टिकोण होते हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद कर सकते हैं। अब तो हमने सीख ही लिया कि मरने के बाद क्या होता है, तो चलो यमराज के रोल के बारे में भी जानते हैं। यमराज तो है ना हिंदू धर्म में डेथ के देवता, जो हमारी करनी के हिसाब से इंसाफ करते हैं। मरने के बाद हमारी आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज उसका वेलकम करते हैं। यमलोक वो जगह है जहां हम अपने पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब देते हैं। यमराज के पास एक हेल्पर भी है, जिसका नाम है चित्रगुप्त। सोचो, चित्रगुप्त एक अकाउंटेंट की तरह है, जो हमारे अच्छे और बुरे कामों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जब हमारी आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब चित्रगुप्त हमारे सारे कर्मों की डिटेल यमराज को बताते हैं। फिर इसी डिटेल के आधार पर यमराज हमारी आत्मा का भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो सीधा स्वर्ग, वहां खूब मस्ती और आनंद मिलेगा। वहीं अगर बुरे कर्म हैं तो फिर नरक में जाना पड़ेगा और अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। देखो भाई, यमराज का ये इंसाफ हमारी आत्मा के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे हमारी अगले जन्म की दिशा तय होती है। ये प्रोसेस हमें कर्म के महत्व के बारे में बताती है और सिखाती है कि हमारे काम कैसे हमारे भविष्य को बनाते हैं। तो इस तरह यमराज और चित्रगुप्त हमारी आत्मा की यात्रा में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से इंसाफ मिले, और इससे हमें सीख मिलती है कि अच्छे काम ही करने चाहिए, ताकि अगले जन्म में भी सुख शांति मिले। क्यूरियस तो रहो ही और अलग-अलग कल्चर्स के बारे में जानते रहो। लाइफ और डेथ के बारे में हर कल्चर के अपने अलग-अलग विचार हैं, जो हमें जिंदगी के गहरे मतलब को समझने में मदद करते हैं।